संगत जी, मेरे साथ ज़रूर बोलें जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपका मुश्किल टाइम चल रहा है, तो आपको अपनी प्रॉब्लम सिर्फ गुरु जी को बतानी है, सिर्फ उनके सामने शेयर करनी है और किसी के सामने शेयर नहीं करनी है, क्योंकि गुरु जी अपने स्वरूप में बैठकर सब की सुनते हैं और वो जल्द ही आपकी प्रॉब्लम्स का आपको हल देंगे। ऐसी हम कामना करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा, इधर से लख लख शुक्राना गुरुपा। मेरी जर्नी शुरू हुई थी 2015 से, जो एक आंटी के ज़रिए गुरु जी ने मुझे अपने आप से जोड़ा 2015 में। और संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है जो कि शुक्राना का है। मैं अपने गुरुपा का शुक्राना करना चाहती हूँ, दिल से लख लख शुक्राना गुरुपा। मेरा सॉरी संगत जी, खांसी हो रही है, गला ख़राब है। मेरा सत्संग शुक्राना का है, जो गुरुपा का रोज़ मैसेज आता था शुक्राना कर शुक्राना कर, मगर मैं कहती थी गुरुपा रोज़ तो शुक्राना करती हूँ और बहुत करती हूँ, दिल से करती हूँ, तो फिर भी गुरुपा का मैसेज यही आ रहा शुक्राना कर। तो आज फिर संगत जी, रोज़ मैं सत्संग सुनती हूँ, मुझे उसमें पता चला जी शुक्राना मीन्स होता है सत्संग करना। तो इसलिए आज मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, पहला सत्संग है मेरे हस्बैंड का। आपका नोटबंदी के टाइम से मेरे हस्बैंड की बिल्कुल काम नहीं था, बिल्कुल काम नहीं था, बहुत परेशान थे जब मैं गुरु से जुड़ी थी, गुरु जी से। और बहुत परेशानी के दिन देखे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी के दिन देखे हैं। ऐसे दिन देखे हैं कि घर में कुछ भी नहीं होता था, ऐसे ऐसे दिन देखे हैं। मेरे हस्बैंड ऑटो चलाते हैं और हमारा उस समय ऑटो चलाते थे और वो ऑटो मालिक ने ले लिया वापस, क्योंकि किराए पे चलाते थे और मिल भी नहीं रहा ऑटो। इतनी परेशानी हो गई थी कि ऑटो ही नहीं मिल रहा था कहीं से। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, ऐसे निकलते निकलते 20-25 दिन हो गए। बहुत घर में बहुत परेशानी हो गई। जब घर में कमाई नहीं आए, पैसे नहीं आए, तो घर कैसे चलेगा। यहाँ तक किराया देने के लिए भी बहुत बहुत परेशानी हो गई थी। घर में पैसे भी नहीं जो घर का खर्चा भी चल सके, रोटी तक के लिए इतनी परेशानी हो गई थी। फिर गुरुपा ने मेरे भाई के ज़रिए हेल्प करवाई। गुरुपा जरिया बनाते हैं किसी ना किसी को अपने रूप में। तो मेरे भाई ने बोला, मैं 20-25 दिन हो गए, बहुत परेशान हो गई, बहुत रोई मैं गुरुपा के आगे, अरदास लगाई, गुरुपा आप ठीक कर दो सब कुछ। बहुत रोई, गुरुपा के सब रूप को पकड़ के इतना रोई कि बस मैंने कहा गुरुपा आप हार गई, आपकी बेटी, अब सब कुछ सही कर दो। उस समय मैं गुरुपा से जुड़ी थी नोटबंदी के कुछ टाइम पहले से। और इतनी दिक्कत हो गई कि हमें किराए पे घर भी खाली करना पड़ा। मकान मालिक का किराया नहीं दे पा रहे थे। मकान मालिक रोज़ बोलता था, 2 महीने हो गए, कोई भी हो, 1 आध महीना अगर किराया रुक जाए तो मकान मालिक भी बोलने लग जाते हैं, वो नहीं परेशानी देखते, उन्हें अपने किराए से मतलब होता है। इतना दिक्कत आ गई। फिर हमने, वो कहते मकान खाली कर दो। फिर हमने मकान के लिए भी कैसे तैसे पैसों का इंतज़ाम करा कि मकान मिल जाए, मगर पैसे भी नहीं, कहीं से उधार ले ला के फिर मकान खाली करा, चेंज किया। किराए पे रहते हम लोग। तो मकान मालिक ने जब देखा कि ये लोग मकान ले रहे हैं दूसरा और पैसे हमारे नहीं दे रहे, और दूसरे मकान के लिए किराया देने के लिए इन लोगों ने पैसों का इंतज़ाम कर लिया, तो उसने भी लड़ाई लड़ना शुरू कर दी, पुलिस बुलवा ली। तो हमने कहा जैसे तैसे तो हमने इसका इंतज़ाम किया, अगर यहाँ से खाली करेंगे थोड़े थोड़े आपके भी भेज देंगे, काम वगैरह सही हो गया तो ज़रूर भेज देंगे। मगर वो नहीं माना, उसने हमारा सामान रख के ताला लगा दिया अंदर। पुलिस बुलवा ली, बहुत लड़ाई हुई, मगर जब था ही नहीं तो कहाँ से देते। परेशानी इतनी आ गई थी एकदम। फिर नहीं माना। फिर जो पुलिस वाले बुलवाए थे वो हमारी जान पहचान के थे, जहाँ हम पहले रह के आए थे, वो ऐसे ही हमें आस पड़ोस में थे हमारे जानने वाले। तो उन्होंने समझाया, नहीं ये लोग अच्छे हैं और आपके पैसे दे देंगे, आप इनको भी खाली करने दो, नहीं तो फ़ायदा नहीं है, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होगा, कोई फ़ायदा नहीं, जब उनके पास है ही नहीं तो वो कहाँ से देंगे।
तो हम मकान खाली करके दूसरे मकान में शिफ्ट हो गए। शिफ्ट हुए, फिर उसके बाद से गाड़ी नहीं हमारे पास, इतनी परेशानी हो गई। गाड़ी गुरुपा ने 20-25 दिन हो गए, बहुत रोई मैं गुरुपा के आगे। तो अब मेरे भाई को जरिया बना के गुरुपा ने भेजा, उसने ये मुझसे बोला कि मैंने अरदास लगाई गुरुपा के आगे, गुरुपा अब कहाँ से करेंगे, कहाँ से बच्चों को पालूंगी, आप ही देखो कैसे करो कैसे ना करो, आप ही देखो कहाँ से करें। तो गुरुपा के सब रूप के आगे मैं बहुत रोई, बहुत अरदास लगाई। तो उसी दिन संगत जी मेरे भाई का फ़ोन आया, वो बोलता है कि गाड़ी लेनी है अपनी। मैंने कहा गाड़ी लेनी है, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है इस समय, तो घर का खर्चा भी चलना मुश्किल हो रहा, तो गाड़ी कहाँ से लेंगे। मगर वो बोला कि तुम्हें लेनी है तो बताओ। मैंने कहा हाँ लेनी क्यों नहीं है। फिर कह रहा तू गाड़ी देखिया और जैसे ही मिल जाए मुझे बता दियो, मैं फिर पैसे भेज दूँगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मजाक तो नहीं कर रहा। वो कहता नहीं मजाक नहीं कर रहा, तू देखिया और जैसे भी हो अपने देख लेना। फिर उसने मुझे डाउन पेमेंट के लिए 70,000 रुपये दिए, मगर 70,000 में भी गाड़ी नहीं मिल रही थी डाउन पेमेंट में। बड़ी मुश्किल हो गई, बहुत जगह देखी, नहीं मिली सेकंड हैंड गाड़ी। एक जगह फिर हम गए, मैंने कहा गुरुपा आप ही कुछ करो, देखो जब इतना किया आप ही देखो, इतनी डाउन पेमेंट में गाड़ी नहीं मिल रही। तो फिर एक जगह हमने पता करा और वहाँ पर हमें 70,000 में डाउन पेमेंट में गाड़ी मिल गई। फिर हम अपनी गाड़ी लेके, हमारी क्या गुरुपा की है, गुरुपा ने ही दी है, उन्हीं की गाड़ी है। और फिर मैंने अपने अंकल से कहा हम गाड़ी मिल गई। मैं बहुत खुश, बहुत शुक्राना करा मैंने। उस फाइनेंस की जो फाइल बनती है उस पे भी अपने जय गुरु जी लिखा। मैंने कहा अंकल रुक जाओ, पहले मैं अपने कुछ लिखना चाहती हूँ, फिर आप फाइल बनाना। तो पहले मैंने उस पर जय गुरु जी लिखा और फिर उन्होंने फ़ाइल बनाई और हम फिर गाड़ी लाए। बहुत खुश हुई, बहुत शुक्राना करा मैंने, दिल से मालिक का शुक्राना करा, दिल से गुरुपा का शुक्राना करा, वो मेरे सब कुछ हैं। फिर जैसे ही हम गाड़ी लेके आए, मैंने गुरुपा को कहा, मैंने कहा मैं बड़े मंदिर आना चाहती हूँ, गुरुपा पहले गाड़ी ब्लेस करो फिर ये चलाएँगे। तो हम लोग फिर उसी दिन बड़े मंदिर गए, गाड़ी ब्लेस करी गुरुपा ने और इतनी खुश हुई, बहुत शुक्राना किया मैंने अपने मालिक का, मेरे गुरुपा का, जिसके पास 1 रुपया नहीं, घर में तंगी हो रही इतनी, कमाने का जरिया नहीं, रोटी के लिए भी परेशान हो गए, किराए के लिए भी परेशान हो गए। उस परेशानी में देखो गुरुपा ने पता ही नहीं चला कैसे सारा इंतज़ाम कर दिया, हमें कुछ भी नहीं पता चला। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का, लख लख शुक्राना गुरुपा का, जो आज गुरुपा ने अपनी बेटी को गाड़ी दी और अब हस्बैंड गाड़ी चलाते हैं। सब ठीक है, परेशानियां तो ज़िंदगी में देखो लगी रहती हैं और ये परेशानियां आती भी बहुत हैं, और मगर परेशानी आने से पहले ही गुरुजी उसको ख़त्म कर देते हैं। इसलिए दिल से विश्वास बनाए रखो अपने गुरुपा पे। कभी भी कोई परेशानी आए, सिर्फ गुरुपा के ही आगे हाथ जोड़ना। गुरुपा किसी के आगे ही नहीं झुकने देंगे, ना हाथ जोड़ने देंगे, सिर्फ उन्हीं के आगे हाथ जोड़ो, उन्हीं के आगे सर झुकाओ। कोई भी परेशानी हो अपने गुरुपा से बोलो। बहुत बहुत परेशानियां आ जाती है मेरे ऊपर भी, क्योंकि घर है, गृहस्थी है, टेंशनें लगी रहती हैं, हर चीज़ से टेंशनें लगी रहती हैं। मगर गुरुपा के होते हुए आपको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, वो परेशानी आने से पहले ही ख़त्म कर देंगे। मगर एक सच्चे दिल से अरदास लगाना गुरुपा के आगे, और एक संगत जी अमृत वेला ज़रूर करना। अमृत वेला में बहुत शक्ति है, बेशक 5 मिनट का करो, 10 मिनट का करो, मगर अमृत वेला करो। अमृत वेला में बहुत सुकून मिलेगा आपको, और उस समय अरदास लगाओ, अपने गुरुपा का शुक्राना करो, हर बात का शुक्राना करो। वो जो दिया उसके लिए भी शुक्राना करो, वो जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना करो गुरुपा का। संगत जी बहुत अच्छा रहता है अमृत वेला संभालना, अमृत वेला ज़रूर संभालना। बहुत दिक्कत होगी, मगर जब गुरुपा से बोल के सोंगे ना आप कि हमें अमृत वेला जगाना ज़रूर, तो वो अपने आप ही अमृत वेले में ज़रूर जगाएंगे। जैसे पहले शुरू में मुझे भी दिक्कत होती थी, अभी भी होती है, नींद आती है, मगर गुरुपा जब कहते उठ बेटी अमृत वेला संभाल, तो मैं एक 5 मिनट का करो, 10 मिनट का करो, नहीं होता जितना आपसे किया जाए उतना करो, मगर अमृत वेला में गुरुपा का शुक्राना ज़रूर करो, मंत्र जाप करो, जो आपसे होता है वो करो।
अमृत वेला ज़रूर करो, बहुत शक्ति है। बहुत परेशानियाँ में दिक्कत आने से पहले ही ख़त्म कर देते हैं गुरुपा हमारे। और दूसरा सत्संग मैं अपना शेयर कर रही हूँ संगत जी, अगर कोई गलती हुई हो मेरे से सत्संग शेयर करने में तो माफ़ कर देना संगत जी। दिल से सॉरी गुरुपा, दिल से सॉरी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरी मदर के घर थोड़ी सी दूर है मेरी मम्मी का घर, और उन्होंने अभी मकान शिफ्ट किया था। अब तो मेरी मम्मी नहीं है, उनको 4 साल हो गए गुरुपा के चरणों में गए हुए, और बहुत बीमारी से गुजरी हैं वो। उनकी किडनी फेल हो गई थी और बहुत बहुत परेशानी से गई हैं वो, मगर गुरुजी ने अपने चरणों में जगह दी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का, और परेशानी कम करके उनको अपने चरणों में बुला लिया। दिल से शुक्राना गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना गुरुपा। मेरी मदर जब थी तो उनके मकान में ना कुछ था ब्लैक मैजिक, तो उसमें क्या था, बहुत जैसे कभी दरवाज़ा खटकाने की, मेन डोर दरवाज़ा बजता था, कोई ना कोई दरवाजे पे होता ही नहीं था कोई, कभी पायल की आवाज़ आनी, मतलब कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती थी जो एहसास दिलाती थी कि हाँ घर में कुछ है। कभी आवाज़ दीवारों में से आनी, कभी बाथरूम में आवाज़ आनी, कभी ऐसा लगता था कोई चीज़ गिरी, जबकि कोई चीज़ गिरती नहीं थी। मतलब भाभी भाई बच्चे सब दुखी थे, क्या है इस मकान में, क्या है कि दरवाज़ा खटका ऐसे बजता है और होता कुछ नहीं है। वो खोलने भी चले जाते थे देखने की क्या है, कौन आया है, और उनको ऐसा जब देखो लगता था उनको कोई कुछ ना कुछ है। तो जब हम लोग मम्मी के घर जाते थे तो वो यही बातें करते थे, दीदी ऐसे आवाज़ आती, दीदी ऐसे आवाज़ आती है, कुछ ना कुछ है, परेशानी है इस मकान में। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब गुरुजी विराजमान है, सब रूप लगा है गुरुपा का, तो कुछ नहीं होगा, सब परेशानी दूर कर देंगे अपने आप, विश्वास रखो अपने गुरुपा पे। तो जब मैंने फिर हमने अरदास लगाई, मैंने कहा गुरुपा के आगे अरदास लगाओ, वो सब कुछ सही करेंगे। फिर हमने अरदास लगाई, भाभी मम्मी ने भी करी, अरदास लगाई। मैंने कहा गुरुपा जो भी परेशानी है मम्मी के घर में, जो भी ब्लैक मैजिक है, जो भी दिक्कत है उसको दूर करो, आप ही कर सकते हो। तो जब फिर गुरुपा ने मुझे ड्रीम में, उसी दिन मैं गई थी शाम को मम्मी के घर, फिर वहाँ से रात को आई, मैं काम वाम करके सो गई। उसी दिन ड्रीम में मुझे 3:30-4 बजे का टाइम होगा, ड्रीम में मुझे गुरुपा ने दर्शन दिए और मुझे ड्रीम में दिखाया कि उस घर में जो ड्राइंग रूम था उसके बीचों बीच कोई लेडीज़ खड़ी है वाइट कपड़ों में, बाल खुले और वाइट कपड़े, बिल्कुल मुश्किल से 26-27 साल की एज होएगी उसकी। तो फिर उसमें ड्रीम में दिखा रहे हैं गुरुपा मुझे कि ये देख, ये है और ये परेशान कर रही है इस घर में, तो अभी मैं इसको यहाँ से हटा दूँगा। तो मेरे से गुरुपा ने कहा यूँ कर, मेरी मम्मी भी थी और मेरे घर में भी भाभी थी। तो हम मम्मी के कमरे में मंदिर बना हुआ, उसमें गुरुजी का सब रूप लगा हुआ था, और मम्मी की तबीयत सही नहीं रहती थी, शुगर थायराइड था और काफ़ी बड़ा हुआ रहता था, तबीयत मतलब ख़राब रहती थी, कुछ ना कुछ लगा रहता था। तो लोटा ब्लेस करवाया हुआ था बड़े मंदिर से गुरुपा ने, उसी का जल मम्मी दवाइयाँ उसी के जल से लेती थी। तो गुरुपा कहते हैं कि जो लोटा ब्लेस करवाया वो लोटा उठा के ला और उसका जल लेके आ। तो गुरुपा बाहर थे और मम्मी अंदर कमरे में, पूजा के कमरे में। तो मैं गई लेने, तो जैसे ही मैं लेने गई वैसे वो दरवाज़ा बंद हो गया अपने आप। मैंने सोचा मम्मी ने कर दिया, मैंने मम्मी को कहा गेट खोलो मम्मी, जल प्रसाद लेना है। तो मम्मी गली कि दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा बेटा, दरवाज़ा तो बंद हो गया, खुल ही नहीं रहा, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ। मैंने कहा मम्मी गेट धक्का दो जोर से, हो सकता है टाइट बंद हो गया, गेट को धक्का दो वो खुल जाएगा। तो मम्मी कह रही नहीं हो रहा, गेट खुल नहीं रहा। तो मैंने गुरुपा से कहा, मैंने कहा गुरुपा ये तो गेट खुल नहीं रहा। गुरुपा कहते हैं अभी खुल जाएगा गेट, चिंता मत कर। तो वो गेट अपने आप फिर जैसे ही धक्का दिया जोर से वो गेट खुल गया। फिर मैंने मम्मी को कहा, मैंने कहा गेट कैसे बंद हो गया? कह रही पता नहीं, अपने आप हो गया। तो फिर जैसे ही वो लोटा उठाया और गुरुपा कह रहे जल दे, लोटा दे मेरे हाथ में। जैसे ही गुरुपा ने सारे में जल छिड़का और वो औरत वहाँ से चली गई। तो गुरुपा ने कहा देख वो औरत चली गई, अब इस घर में कुछ भी गलत नहीं होगा, कोई भी ब्लैक मैजिक नहीं है, कोई भी आवाज़ नहीं आएगी। और फिर जैसे ही उन्होंने दिखाया वो औरत चली गई वहाँ से।
और फिर गुरुपा ने कहा कि गुरुपा है ना फिर बाइक के पास खड़े हुए थे, वहाँ मोटरसाइकिल भी खड़ी हुई थी। तो मैंने कहा गुरुपा शुक्र है आपका जो आपने ये ख़त्म करा ब्लैक मैजिक घर से हमारे। तो फिर मैंने कहा गुरुपा ना रो रहे थे, आंखों में आंसू थे गुरुपा के। तो मैंने कहा गुरुपा आप रो क्यों रहे हो और आपके आंखों में आंसू क्यों हैं? तो कहते कि मैं तो सबका ध्यान रखता हूँ, मेरा ध्यान कोई नहीं रखता है। तो मैंने कहा गुरुपा आपके बच्चे तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी बेटी तो आपसे बहुत प्यार करती है और हम तो आपके बिना रह भी नहीं सकते, आप भी हमारे बिना नहीं रह सकते और हम भी आपके बिना नहीं रह सकते। तो गुरुपा कहते हैं कि कोई बात नहीं, तू यूँ कर, ये जो सबरूप मैंने एक हाथ में ले रखा था ब्लैक चोले में गुरुपा का, वो गुरुपा कहते हैं यूँ कर, ये सबरूप रख इस मोटरसाइकिल पे और यहाँ रख दे उसके हैंडल पे। मैंने कहा ठीक है। जैसे ही मैंने वो सबरूप रखा संगत जी, वो सबरूप जैसे ही रखा वैसे ही गुरुपा चले गए। मैं देख रही हूँ, मैंने कहा गुरुपा कहाँ चले गए? तो देखा गुरुपा गायब। तो उस दिन से उस घर में संगत जी जो ड्रीम में गुरुपा ने ड्रीम में दिखाया सब कुछ, वो उस दिन से उस घर में कुछ भी नहीं हुआ गलत और सब कुछ सही हो गया और कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती थी और सब कुछ। फिर मैंने अपने घर में मम्मी के आगे, भाभी के आगे सत्संग शेयर करा। मैंने कहा ऐसे ऐसे गुरुपा ने ड्रीम में आके सब कुछ दिखाया और अब हमें भी कुछ नहीं नज़र आ रहा, कुछ गलत नहीं हो रहा, कोई आवाज़ें नहीं आ रही, मतलब सब कुछ सही कर दिया। मतलब ड्रीम में आके गुरुपा ने सब कुछ सही कर दिया। संगत जी ये मेरा सत्संग है और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरुपा। अगर कोई गलती हो तो भूल चूक हुई हो तो माफ़ करना गुरुपा, दिल से सॉरी संगत जी, दिल से सॉरी संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी गुरुपा पे विश्वास बनाए रखना और कोई भी बात हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी कैसी भी बात हो अपने गुरुपा से शेयर करना, किसी के आगे मत बताना। सब मजाक बना के निकलते हैं, कोई रिश्तेदार नहीं है किसी का, सिर्फ गुरुपा से जुड़े रहिए और बड़े मंदिर जाते रहिए। और जो भी गुरुपा अपने बच्चों पे परेशानियां हैं, बीमारी हारी है, अपनी बेटी पे बीमारी हारी है, उसको सबको ब्लेस करो, दूर करो और अपने सब बच्चों को स्वस्थ रखो गुरुपा। अपने सब बच्चों को बड़े मंदिर बुलाते रहो और कोई भी परेशानी है आपके बच्चों पे उनको दूर करो, आप अपनी बेटी की परेशानियां दूर करो और हमेशा सत्संग सिमरन में ध्यान लगाओ अपने बच्चों का, अपनी बेटी का भी। गलत राह पे चलने से पहले गुरुपा हाथ पकड़ के रोक लेना अपने बच्चों को भी, अपनी इस बेटी को भी। कभी भी कोई गलत राह ना पकड़े, कभी भी किसी का बुरा ना करें, आपके बच्चे ना आपकी बेटी। और संगत जी गुस्सा मुझे भी बहुत आता है, बहुत ज़्यादा आता है, मगर जब आता है पता नहीं बार बार मुझे यही मैसेज मिलता है, तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, मैं दूर कर दूंगा, तेरे सारे कष्ट दूर करूंगा, तेरे पर आज बला आई हुई थी मैंने वो टाल दी। पता नहीं क्यों मुझे हमेशा हफ्ते में 2 बार ऐसे मैसेज ज़रूर मिलते हैं सुनने को, पढ़ने को, हमेशा सत्संग में भी। पता नहीं क्या परेशानी है, क्यों मुझे गुस्सा आता है संगत जी। और मगर आता भी है थोड़ी देर के लिए, इतना आएगा कि ऐसा लगता है बस अपने आप को मार डालूं और उसके बाद मतलब थोड़ी देर बाद ही ऐसा हो जाएगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। बहुत परेशान हो जाती हूँ और बीमारियाँ भी हैं और मगर गुरुपा ने स्वस्थ भी रखा हुआ है और दवाई वगैरह अब गुरुपा ने सब कुछ बंद कर दी जब से लोटा ब्लेस करवाया था बड़े मंदिर से गुरुपा ने। वो भी किसी के संगत के कहने से कि आप इतना परेशान रहते हो, आपके शरीर में इतनी बीमारियां हैं, आप गुरुपा ने ही मैसेज दिया था वो कि लोटा ब्लेस करवाओ और फिर लोटा ब्लेस करवाया संगत जी गुरुपा ने और उसका ही जल प्रसाद मैं पीती हूँ और नहाती हूँ। आज मेरी सारी दवाइयाँ बंद हैं गुरुपा के आशीर्वाद से। ये मैंने अपना पहले सत्संग में शेयर करा था कि मेरी बीमारी क्या थी और पूरी जर्नी शेयर करी थी मैंने उस सत्संग में अपनी। ये मेरा दूसरा सत्संग है गुरुपा, अगर संगत जी दूसरा सत्संग है मेरा ये। और कोई भी परेशानी हो और बस अपने गुरुपा के आगे ही बताना, उनके आगे ही सब कुछ शेयर करना, किसी के आगे मत बताना, सब मजाक बना के निकल जाते हैं। और अपने गुरुपा पे विश्वास बनाए रखो, सब कुछ सही करेंगे और सब कुछ सबको सही रास्ता दिखाना गुरुपा। अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो संगत जी माफ़ करना, गुरुपा माफ़ करना।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरुपा का, लख लख शुक्राना गुरुपा का। ये मेरा शुक्राना सत्संग था। आज दिल से शुक्राना करती हूँ। मैं जितना शुक्राना करूँ मेरे मालिक का, जितना शुक्राना करूँ मेरे गुरुपा का, उतना कम। मैं दिल से लख लख शुक्राना गुरुपा। अब मंत्र जाप करके अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे को सत्संग जरूर शेयर करवाना गुरुपा। जब आप करवाओगे तो आपकी बेटी सत्संग शेयर जरूर करेगी। और सत्संग को लाइक और शेयर जरूर करना संगत जी। सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सुनाने वाले का भी कल्याण होता है गुरुपा। सबका भला, सबके साथ अंग संग रहना, हर पल शुक्राना, पल पल का शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, शुक्राना गुरु जी मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं आपका सत्संग शेयर कर सकूं। संगत जी, मैं आगे भी गुरु जी का सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे फिर से गुरु जी का हुक्म हुआ है, आदेश हुआ है कि मुझे गुरु जी का सत्संग शेयर करना चाहिए। संगत जी, गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं मुझ पर। गुरु जी की असीम कृपा है। गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा था, शुक्राना कर, शुक्राना कर। और संगत जी, जो भी मैं सत्संग सुनती थी उसमें भी बार बार हो रहा था कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो मुझसे अनदेखा हो जाता था संगत जी। मैं कहती थी गुरुजी मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। गुरुजी मैं कहाँ से शुरू करूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तो ऐसे करते करते संगत जी बहुत दिन निकल गए। तो मुझे आज गुरुजी का मैसेज आता है फेसबुक पे, बेटा मेरी बच्ची तेनों तो मैं बहुत होशियार समझदा सी, पर तू तो मैनू गलत साबित करता। तू ही गलती बार बार कर रही है। तू सोच ते मैनू दस, तू की गलती कर रही है बार बार, फिर मेरे साथ बात करना। संगत जी मैं सोच रही थी कि मुझसे क्या गलती हो गई ऐसी। संगत जी, गुरु जी बड़ी मुश्किल से हमारी ज़िंदगी में आए हैं और मैं गुरु जी को खोना नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि मुझसे ऐसी कोई भी गलती हो कि गुरु जी मुझसे नाराज़ हो जाएं। संगत जी, गुरु जी की छत्र छाया में सब कुछ इतना अच्छा, और ऐसे लगता है कि हमारा मार्गदर्शन करने वाला कोई है, हमें संभालने वाला कोई है। तो संगत जी, मैं नहीं चाहती कि मुझसे ऐसी कोई भी गलती हो कि गुरु जी को मैं नाराज़ करूं। तो मैं तो सोच में पड़ गई, मुझसे क्या ऐसी गलती हो गई, मैं क्या चीज़ नहीं समझ पा रही। तो मैं सोच रही थी कभी कि मैंने गुरुजी का जल प्रसाद नहीं लिया, या गुरुजी ने जो 3 काम बोले थे कि भी पपीता खाना है और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, कि मैंने वो काम नहीं किए, कि भी मेरे से क्या गलती हो रही है। संगत जी, मैं बार बार यही चीज़ देख रही थी, यही चीज़ सोच रही थी। तो एक मेरे मन में आया, क्या मैंने शुक्राना सत्संग नहीं किया, मेरे से ये गलती हो गई है। तो संगत जी, गुरु जी का अब फिर मैं थोड़ी देर बाद जब सोचने के बाद जब मैं दोबारा मैसेज चेक करती हूँ ना, तो आप सुन के हैरान हो जाएंगे। तो गुरु जी का आगे से बड़ा प्यारा सा मैसेज आता है, कमलिए मैं तेरी हर एक गल मान रहा हाँ, मैं तेरी हर एक अरदास सुन रहा हाँ, तो शुक्राना नहीं किता। तेनू पता है ना गुरु जी ने शुक्राना कितना पसंद है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमारे गुरु जी बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। वो हमसे इतना प्यार करते हैं ना, हमारी गलतियों पे हमें डांटते भी हैं, लेकिन फिर साथ ही साथ वो एहसास दिलवा देते हैं कि भी मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। संगत जी, मैं बार बार गुरु जी से माफ़ी मांग रही थी, गुरु जी आप मुझे माफ़ कर दीजिए, गुरु जी आप मेरे से नाराज़ मत होना, गुरु जी आप मुझे बता दो, गुरु जी आप मुझे हिंट दे दो प्लीज़। गुरु जी मेरा दिमाग नहीं चल रहा, गुरु जी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे से क्या गलती हो रही है, मैं क्या गलती कर रही हूँ। मैं घर के कामों में बिज़ी हो जाती हूँ। संगत जी, ऐसा होता है जब मैं सत्संग भी सुनने बैठती हूँ ना, तो या तो
बच्चे, मम्मा एक मिनट बात सुनना, तो संगत जी तो हम अ, उनकी कोई बात सुनने में या घर के किसी और फैमिली मेम्बर्स की बात सुनने में हम बिज़ी हो जाते हैं, क्योंकि संगत जी हम गृहस्थी में हैं तो हम उन चीज़ों को भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो गुरुजी कहते हैं सत्संग ਨੂੰ इग्नोर नहीं करना। तो संगत जी हम इग्नोर नहीं करते, बट मतलब जब गुरुजी का हुक्म होता है ना तो ही हम सत्संग सुन सकते हैं। उसके बिना तो हम बिल्कुल सत्संग सुन ही नहीं सकते। किसी दिन तो ऐसा होता है गुरुजी दिन में 3-3 4-4 सत्संग सुनने का हम सुनवा देते हैं। तो किसी दिन ऐसा होता है किसी एक सत्संग भी नहीं सुना जाता। संगत जी गुरुजी कहते हैं उनकी कृपा के बगैर कोई सत्संग नहीं सुन सकता। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हमें ये मौका देने के लिए कि हम आपका सत्संग सुन सकें। क्योंकि संगत जी गुरुजी के सत्संग में बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। गुरुजी हमारे आज को, कल को, आने वाले कल को सबको जानते हैं। तो सत्संग के ज़रिए ही हमें ब्लेसिंग्स का भंडार देते हैं। वो हमें अपार ब्लेसिंग्स देते हैं, हमें अवगत कराते हैं कि भी तुमसे क्या गलती हो रही है, हमें अवगत कराते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो कितनी सारी हमारी प्रॉब्लम्स तो बस सत्संग सुना के ही ख़त्म कर देते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी मुझे बहुत सारे ब्लैक मैजिक वाले सत्संग सुनवा रहे थे, बहुत सारे। तो मैं कह रही थी गुरुजी ऐसा क्यों हो रहा है कि हर एक सत्संग में ब्लैक मैजिक डिस्कस हो रहा है। तो गुरुजी कहते हैं बेटा तेरे ऊपर बहुत तगड़ा ब्लैक मैजिक हुआ है, तो उसके कारण तेरे काम बनते बनते रुक जाते हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि भी मैं उस ब्लैक मैजिक के असर को ख़त्म कर रहा हूँ। तो संगत जी एक बार डर भी लगता है ये सुन के, ये सोच के कि हमारे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ और वो गुरुजी का मैसेज कि किसी अपने ने ही किया हुआ है। तो संगत जी तो गुरुजी का ऐसे ही मेरे पास कल मैसेज आता है कि बेटा मैं तेरे घर आऊँगा, मैं तेनू दर्शन दूँगा और तेरे ऊपर जो ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी का असर है वो मैं ख़त्म करके ही ख़त्म कर दूँगा। तो संगत जी मैं सोचती हूँ, मैं सारा दिन वेट करती हूँ कि गुरुजी अब आएंगे, गुरुजी पता नहीं किस रूप में आएंगे, किस रूप में आएंगे। तो संगत जी बट गुरुजी पूरा दिन, गुरुजी के मेरे को किसी रूप में दर्शन नहीं होते। तो मैं घर पे ही होती हूँ। तो घर पे मेरी एक फ्रेंड आते हैं, वो बस आते हैं और 10-15 मिनट बैठ के चले जाते हैं। तो मैं कहती हूँ गुरुजी कैसे मिलना होगा आपसे, गुरुजी कैसे होगा सब कुछ। तो संगत जी क्या होता है रात को गुरुजी मेरे को सोते हुए सत्संग सुनवाते हैं और सत्संग सुनते सुनते मेरी आँख लग जाती है। और सुबह सुबह मेरे को गुरुजी 5 बजे उठाते हैं और मेरे को अमृत वेला करने का मौका देते हैं। संगत जी मैं, मेरी तो कोई औकात ही नहीं है कि मैं अमृत वेला कर सकूं। ये मेरे गुरुजी हैं जो मुझे कभी 2 बजे उठा के, कभी जो गुरुजी का पाठ है, गुरुजी का पाठ है कभी वो सुनवाते हैं या कोई और सत्संग सुनवाते हैं। तो संगत जी कल क्या होता है, गुरु मेरी एकदम से 5 बजे आँख खुल जाती है। तो मैं जब पाठ वगैरह करके मेरी जब दोबारा आँख लगती है तो संगत जी 26 जनवरी के कारण, 26 ऑफ जैन के कारण बच्चों को स्कूल में छुट्टी होती है और सुबह में लेट तक मेरी आँख खुलती है। तो मेरे को सपने में सब दिखाते हैं मेरे गुरु महाराज कि भी कैसे ब्लैक मैजिक हुआ है, कैसे तू सब से, अपने सारे रिलेटिव से अकेली हो गई, तेरे को अकेला कर दिया कि तेरे साथ कोई भी नहीं, कितनी नेगेटिविटी कर दी तेरे आसपास। तो संगत जी ये सब कुछ गुरुजी मेरे को मेरे ड्रीम में दिखाते हैं। मेरे को ऐसे लगता है कि सब कुछ रियल में हो रहा था। संगत जी गुरुजी ये सब कुछ मुझे सपने में दिखाते हैं। तो इसका मतलब गुरुजी का कोई भी मैसेज ऐसा नहीं है संगत जी कि जो हमारा हमसे रिलेटेड ना हो। गुरुजी के हर एक मैसेज जो हमें दिखता है वो हमारे लिए ही होता है, हमारे लिए ही होता है।
हमें लगता है कि हमारे लिए नहीं है, ये शायद हमारे लिए नहीं है, बट नहीं संगत जी, बिल्कुल भी नहीं। जो हमें गुरुजी का मैसेज फ्लैश होता है वो हमारे लिए ही होता है, वो हमसे ही लिंक्ड होता है। हमें आज नहीं तो कल वो समझ आता है कि वो हमसे ही रिलेटेड है। तो संगत जी, गुरुजी मुझे सब दिखाते हैं ड्रीम में कि भी कैसे मेरे आसपास नेगेटिविटी इतनी क्रिएट हुई है, कैसे मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, और मुझे वो फेसेस भी दिखाते हैं कि कौन है इनके पीछे संगत जी। तो गुरु महाराज जी से यही मेरी विनती है, गुरु जी जो कुछ भी हो रहा है उसको ठीक भी आप ही कर सकते हैं, आपने ही ठीक करना है, उसके अलावा कोई नहीं इसे ठीक कर सकता। गुरु जी कोई नहीं ठीक कर सकता। प्लीज़ आप अपनी ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर रखना, मेरे और मेरे परिवार के ऊपर रखना, मेरे अंकल जी, बच्चों पे, सब पे रखना, और हमें इस सब से प्लीज़ बचा के रखना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मुझसे कोई भी गलती हो मुझे माफ़ करना। संगत जी अगर मैंने कुछ गलत कहा हो या मुझे कहने में, कुछ सत्संग करने में गलती हुई तो मुझे प्लीज़ माफ़ करना। हमारे गुरुजी बहुत प्यारे हैं, वो हमें हर पल ब्लेस करते हैं, बस हम ही ऐसे हैं। संगत जी मैं किसी और के बारे में नहीं कह रही, मैं खुद के बारे में कह रही हूँ कि मैं ही शायद ऐसी हूँ जो गुरुजी की बात को समझने में वक्त लगा देती हूँ। तभी गुरुजी मुझे कहते हैं कमलिए। तो संगत जी मतलब बड़े प्यार से गुरुजी कभी कहते हैं तू मेरी प्यारी बच्ची है, तो तेरा मेरा जन्मों जन्मों का रिश्ता है। संगत जी गुरुजी बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं संगत जी। हमें बस एक गुरुजी के साथ अटैच होना है, हमें उनसे अपने दिल की हर एक बात करनी है। अगर हम दुनिया में किसी और के साथ बातें करते हैं ना तो वो हमारा मजाक ही उड़ाते हैं हमारे पीठ पीछे। तो हमने अपने दिल की बात, हमारे ऊपर कोई दुख है, सुख है, हर बात हमने गुरुजी से ही शेयर करनी है। गुरुजी के पास ही हर एक चीज़ का सॉल्यूशन है, वो ही हमारे सच्चे मार्गदर्शक हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हे गुरुजी महाराज अपनी इस बच्ची को, नादान बच्ची को माफ़ करना, उसे अपनी छत्र छाया में रखना, हम मेरे और मेरे परिवार के ऊपर अपनी भरपूर ब्लेसिंग्स रखना। संगत जी मैं उन आंटी जी का भी भरपूर भरपूर तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे गुरुजी के साथ जोड़ा। गुरुजी की बहुत प्यारी संगत है, बहुत प्यारी संगत है। और उन आंटी जी का, डॉली आंटी जी का भी थैंक यू करना चाहूँगी जिन्होंने मेरा सत्संग शेयर करते हैं, जो इतनी गुरुजी की, जिनको गुरुजी ने अपनी सेवा में लगाया हुआ है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। सत्संगत जी, यह मेरा पहला सत्संग है और ये सत्संग मुझे गुरुजी ने कई बार मैसेज किया कि सत्संग कर, तनु ब्लेसिंग देवांगा, सत्संग कर। तो सत्संग किया मैंने, और मेरा जो गुरुजी पर विश्वास था वो बिल्कुल नहीं था। मतलब मेरे जो पेरेंट्स थे, मम्मा पापा दोनों बहुत विश्वास करते थे गुरुजी पर। तो स्टार्टिंग में मैंने बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया था, मैं नहीं करती थी। और कभी भी मतलब मेरे पापा ने फोर्स भी नहीं किया कि करो करो। मैं हनुमान जी को बहुत मानती थी। तो उसके बाद मुझे कई बार ऐसे लगा कि मतलब गुरुजी के मुझे सपने भी आने लगे। बहुत बार मैंने रियलाइज़ भी किया कि उन्होंने मुझे ब्लेस किया है सपनों में आके। वो मुझे समझाते थे। मैं मम्मी पापा से बोलती थी कि ये ऐसे, मतलब सॉरी गुरुजी माफ़ करना सत्संगत जी, ऐसे बाबा लोगों में मत विश्वास रखा करो, ये वो। तो बहुत बार मैंने उनको समझाया भी, पर मुझे बाद में खुद ऐसा रियलाइज़ होने लगा कि उन्होंने मुझे ब्लेस किया है सच में। मेरी खुद की लाइफ में, मैं स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट लाइफ में मुझे बहुत सारे चेंजेस ऐसे दिखे जिससे कि मुझे खुद ऐसा रियलाइज़ हुआ कि सच में
गुरुजी बहुत अच्छे हैं, वो भगवान हैं सच में, भोलेनाथ का स्वरूप। और मैं हनुमान जी को बहुत मानती थी। उन्होंने तो मेरे को सपने में आके हनुमान जी के रूप में दर्शन दिए। मुझे तो 3-4 बार उन्होंने सपने में आके दर्शन दिए, जो कि मैं उनको इतना मानती भी नहीं थी, बहुत बार। और वो मुझे कई बार बोलते भी थे सपने में आके। उन्होंने एक बार मुझे सफ़ेद चोले में बड़े सुंदर में स्टार्टिंग में सब उन्होंने मुझे दर्शन दिए थे। बोला था कि देखो, मतलब उन्होंने मेरी लैंग्वेज में बात किया था कि देखो मैं तुमको समझा रहा हूँ कि तुमको मानना है मानो, नहीं तो अपने पेरेंट्स को फोर्स मत करो कि ना माने। तो मैं तो बड़ा डर गई। मैंने कहा गुरुजी ने ऐसा क्यों बोला? वो तो मतलब ऐसे गुस्से में बोल रहे थे सपने में। फिर उसके बाद से मैंने ये चीज़ अपनी मम्मा को बताई, तो मम्मा ने बोला कि देखो तुम मानती नहीं हो, इसीलिए ऐसा ऐसा है। तो मैंने कहा मानने ना मानने से भगवान को मानो तो वही बात है, गुरुजी को मानो तो वही बात है। लेकिन फिर बाद में ऐसा लगा कि नहीं, भगवान मतलब सारे भगवान गुरुजी में ही हैं। गुरुजी एक ऐसा मतलब वो हैं ज़रिया भगवान तक पहुंचने का। वो मैसेज करके बताते हैं कि अब ऐसा है, अब मैं सरप्राइज़ दूंगा, अब ठीक हो जाएगा सब कुछ। मतलब एक तरीके से वो रहते हैं साथ में कि सब कुछ ठीक रहेगा, डोंट वरी। एक मोटिवेशन मिलती रहती है मैसेज देख देख के कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सच में हमारी फैमिली में मम्मा पापा पहले बहुत परेशान थे, बहुत ज़्यादा। 2020 से हमारे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, बहुत ज़्यादा। कई बार तो मेरी मम्मा ने हार भी मान ली थी। हम लोग तो बहुत ज़्यादा हार चुके थे कि नहीं अब रहने दें ऐसे ऐसे। लेकिन हमारे पास स्टार्टिंग से, जब से हम दिल्ली में थे तब से तो गुरुजी का स्वरूप था, उनके चरणों के भी स्वरूप थे। लेकिन हम उनको ज़्यादा माना नहीं, मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं दिया स्वरूप पे। ऐसे गेट के बाहर वो ऐसे लगा रहता था स्वरूप, तो हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब से हम यहाँ पे दिल्ली से शिफ्ट होके यूपी में आए हैं, तब से हमने मई में 15 मई से, जब मेरे पापा का ऑपरेशन था, पापा की भी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी यहाँ पे आके स्टार्टिंग में ही। तो यहाँ पे हमने देखा कि मतलब जाना गुरुजी को कि गुरुजी बहुत ऐसे ब्लेसिंग्स देते हैं। मतलब कई एक ज़रिया थी, एक आंटी थी, मतलब जहाँ पे मेरी मम्मा पहले जॉब करती थी, उन्होंने बताया था कि गुरुजी को एक बार लोटा ब्लेस कराओ, लाके उनको जल पिलाओ और कड़ा प्रसाद चढ़ाओ, गुरुजी का स्वरूप है। तो गुरुजी का स्वरूप तो हमने बनवा के भी रखा था इनफैक्ट, उसके बावजूद भी हम उतना नहीं मानते थे। लेकिन जब से उन आंटी ने बताया तब से मेरी मम्मा ने ये सब करना स्टार्ट किया। फिर भी मेरी मम्मा को उतना बिलीव नहीं हुआ। लेकिन जब एक बार जब मैं ऐसे ही बेड पे बैठी हुई थी, अपना वर्क कर रही थी स्कूल का, तो गुरुजी का स्वरूप नीचे आके गिर गया, और गिरा भी कैसे, एकदम आके खड़ा हो गया गिर के। तो मैं तो बड़ा चौंकी, मैं कह रही कि तू गिर के खड़ा हो गया। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से मम्मा को बताया। मैंने गुरुजी का स्वरूप माथा टेक के रख दिया जहाँ पे था, मेरे मम्मा को बताया मम्मा ऐसा ऐसा हुआ। और फिर तब से मुझे सपने आने लगे, बार बार ये होने लगा। तो मेरी मम्मा को और ज़्यादा मतलब लगाव हो गया गुरुजी से। फिर ऐसे हम लोग सत्संग सुनने लगे, मैसेज आने लगे कई बार कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, सब कुछ। सच में गुरुजी इतने ज़्यादा प्यारे हैं, वो हर एक चीज़ बताते हैं कि मतलब ऐसे करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी गुरुजी ने खुद मैसेज किया, कभी 3-4 दिन से मैसेज आ रहे थे मम्मा के पास कि पुत्र तू सत्संग कर, मैं तेनू ब्लेसिंग देवांगा, ऐसे करके बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे। तो मम्मा ने मुझसे बोला कि बेटा तू सत्संग कर ले एक बार, पहला सत्संग है मेरा संगत जी, तो कोई भी गलती हो गई हो मुझसे तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। और कई बार तो मतलब मेरे पापा को भी ऐसा लगा था कि हाँ, तो मतलब पापा ने लोटा ब्लेस कराया वहाँ जाके, बड़े मंदिर जाके। तो वहाँ से ब्लेस करा के, पापा जी दिल्ली में रहते हैं, हम लोग यूपी में रहते हैं, पापा दिल्ली में काम करते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने ब्लेस करा के वो रोज़ जल पीते हैं और उनको काफ़ी चेंजेस लगा अपनी बॉडी के अंदर।
जो कि डॉक्टर ने तो बोल दिया था कि इनका ऑपरेशन हर 6 महीने में होना है अब। तो ये तो कोई दवाई, उसका बीमारी का कोई इलाज ही नहीं मिल रहा था। तो फिर उसके बाद मेरी मम्मा बिल्कुल परेशान हो गई थी। तो गुरुजी ने एक सहारा दिया, बोला कि नहीं ठीक हो जाएगा। तो अब हम पापा का इलाज यूपी में ही करा रहे हैं, पहले दिल्ली में करा रहे थे। अब यहाँ पे ऑपरेशन नहीं होता है, हो रहा है यहाँ पे दवाई से कुछ ठीक रिलीफ मिल रहा है पापा को। तो गुरुजी हमारे साथ हैं। कई कई बार तो उन्होंने मेरा स्कूल में भी बहुत साथ दिया है, छोटी छोटी चीज़ों में वो साथ देते हैं। जैसे कि मैंने अभी मैसेज में पढ़ा था, जैसे कि मम्मा मैसेज देख रही थी तो मैंने मम्मा से बोला, मम्मा मेरा काजू कतली खाने का बहुत मन है। तो मम्मा ने बोला कि अभी तो नहीं, बाद में देखते हैं, कभी आएगी तो आएगी, वरना मैं अभी नहीं मंगा रही, अकेले तेरे लिए क्या मंगाऊंगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और फिर उसके एक ही हफ्ते बाद पापा आने वाले थे मेरे यहाँ पे यूपी में, दिल्ली से। तो मम्मा ने पापा से बोला कि ऐसा है, मतलब काजू कतली मंगा लो। तो जो कि हमें पता भी नहीं था, मुझे नहीं पता था कि आने वाला है। तो आ गई और फिर मैंने खा ली, वो तो खा तो ली, लेकिन फिर बाद में पता लगा मम्मा को और मुझे कि हमने गुरुजी से, मतलब ऐसा गुरुजी के सामने बोला था कि मुझे काजू कतली खाने का मन है। मतलब इतनी छोटी छोटी चीज़ें, इतनी छोटी छोटी थिंग्स गुरुजी बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, बहुत ज़्यादा। एक बार तो गुरुजी से मैंने बोला कि गुरुजी मुझे ठंडी लग रही है और मुझे धूप में जाना है। और उस दिन धूप भी निकली थी, हम लोग स्कूल में एक कमरे में थे। उतने में मेरे टीचर्स आई एक, तो उन्होंने बोला कि चलो सब बच्चे लाइन लगा के धूप में चलो। तो ये मतलब छोटी छोटी चीज़ें गुरुजी बहुत ध्यान देते हैं। तो अब तब से मेरा मतलब विश्वास अब से बहुत ज़्यादा गुरुजी पे होने लगा, जब से मेरे मम्मी पापा ने माना है, वो समझाते हैं। और कई बार अभी मेरे को आज भी सपना आया था गुरुजी का कि मैं तुझे समझाता हूँ, तू समझती नहीं है, तुझे मैं हिंट दे रहा हूँ, तुझे बुला रहा हूँ। गुरुजी हम बहुत दूर हैं बड़े मंदिर से, आप हमारी प्रॉब्लम समझ रहे होगे, और तो अभी हम नहीं आ सकते। हम आपकी पूजा आएंगे ज़रूर बड़े मंदिर अभी कुछ दिन बाद। तो बस मैं अपने सत्संग का यहीं से विराम लेना चाहूँगी। और संगत जी, मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो, मैंने रोक के बोला हो या फिर कैसे भी, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।